कहानी की शुरुआत होती है एक जापानी आदमी से जो खुद को एक सफेद सुनसान कमरे में पाता है। कमरे में ना कोई दरवाजा है, ना खिड़की और ना ही कोई दूसरा इंसान। चारों तरफ सिर्फ सफेदी और सन्नाटा है। अचानक उसकी नजर दीवार पर लगे एक अजीब से बटन पर पड़ती है। उत्सुकता में वह धीरे से उसके पास जाता है और उसे छूता है और फिर दबा भी देता है। अब दोस्तों, जैसे ही वह बटन दबाता है तो कमरे की दीवारें और फर्शों से सैकड़े नन्हे हंसते हुए बच्चे बाहर निकल आते हैं। वे कुछ ही पल तक कमरे में उड़ते हैं और फिर हंसते हैं और फिर रहस्यमय ढंग से दीवारों में समा जाते हैं। लेकिन जाते जाते वे दीवारों पर और भी अजीब अजीब बटन छोड़ जाते हैं, मानो ये किसी रहस्यमय सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत हो। अभी वह आदमी सबको समझ ही रहा होता है कि तभी वह अपनी उस उंगली को सूंघता है जिससे उसने पहला बटन दबाया था और अगले ही पल उसकी आंखों में खौफ उतर जाता है। डर से कांपते हुए जोर से चीख उठता है और फिर वह हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता। इसके बाद वह एक एक कर सभी बटन को दबाने का फैसला करता है, लेकिन हर बार बटन दबाने पर कमरे में एक नई चीज गिरती है। कभी छोटा सा टूथब्रश तो कभी बड़ा सा फूलदान, और एक ही बटन को बार बार दबाने पर वही चीज दोबारा गिरती है। ऐसा करते करते उसे ढेर सारे चॉपस्टिक मिलते हैं, लेकिन जैसे ही वो सामने वाले बटन को दबाता है एक छोटी सी ट्रॉली आकर उसके पैरों से टकरा जाती है। तभी वह दर्द और गुस्से से बौखला जाता है और वह झुंझलाकर एक और बटन दबा देता है। इस बार बटन दबते एक अजीब सी चीज होती है। एक बच्चे के पिछवाड़े जैसी आकृति आती है, उसके चेहरे पर पात छोड़ देती है और कई घंटे बीत जाते हैं और अब तक कमरा अजीब अजीब चीजों से भर चुका होता है। थकार कर वो आदमी एक बॉल उठाता है और दीवार पर फेंक मारता है, लेकिन बॉल गलती से एक बटन पर जा लगती है और तभी उसे सुशी मिलती है। भूख से बेहाल इंसान के चेहरे पर खुशी लौट आती है, मगर तभी उसे समझ में आता है कि उसके पास तो सोया सॉस है ही नहीं। वो बार बार बटन दबाता है इस उम्मीद में कि शायद सॉस की बोतल मिल जाए, लेकिन हर बार सिर्फ सुशी ही गिरती जाती है। आखिरकार हार कर वो बिना सॉस के ही सुशी खाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो आखिरी पीस खा लेता है, उम्मीद से फिर एक बार वो बटन दबा देता है और इस बार आखिरकार उसके ऊपर सोया की सॉस की बोतल गिर जाती है। आखिरकार हार कर वो बिना सॉस के ही सुशी खाना शुरू कर देता है। गुस्से में आकर वो बोतल को फेंक देता है। अचानक बटन से उसके पुराने जमाने का 3D चश्मा मिलता है। जैसे ही वो चश्मा पहनता है, उसे एक नन्हा फरिश्ता दिखाई देता है जो अपने बटन की तरफ इशारा कर रहा होता है। वो सोचता है कि शायद यही रास्ता है, लेकिन जैसे ही वो उस बटन को दबाता है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और जैसे ही गिनती खत्म होती है तो ऊपर से एक बच्चे का पिछवाड़ा उसके मुंह पर दोबारा गैस छोड़ देता है। अब दोस्तों, घंटों बाद वो एक मजेदार किताब का 5वां पार्ट पढ़ चुका होता है। जुनून में भरकर वो छठे पार्ट के लिए एक बटन दबा देता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि छठा बटन नहीं था, बल्कि सीधे 7वें पार्ट पर आ जाता है। इसे चिढ़कर वो जल्दी जल्दी 2 बटन और दबा देता है और इस बार उसे 8वां और 9वां पार्ट भी मिल जाता है, मगर छठा पार्ट अभी भी नहीं मिल पाता। तभी अचानक एक और बटन दबाते ही पीछे की दीवार हल्की सी खड़कती है और उसमें छिपा एक दरवाजा खुल जाता है। वह खुशी से उछल पड़ता है, मगर उसकी खुशी में भूल जाता है कि वो दरवाजा कैसे खुला था, यानी उसने कौन सा बटन दबाया था। अब वो एक एक करके बटन ट्राई करता है और एक बटन दबाने से दीवार के बीच एक अफ्रीकी आदिवासी दौड़ने लगता है। दोस्तों, दूसरे बटन से उसके सिर पर पानी टपकने लगता है, जिससे वह आखिरकार उसे सही बटन मिल जाता है, जिससे वह दरवाजा खुलता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है, दरवाजा उसके सामने फिर से बंद हो जाता है। दोबारा कोशिश करने पर भी यही होता है। तभी उसे समझ में आता है कि दरवाजा तब तक ही खुला रहता है जब तक वो बटन दबा रहे। अब वो कई अजीबोगरीब तरीके अपनाता है। पहले अपने पैर से बटन दबाने की कोशिश करता है, फिर रस्सी बांधकर खींचता है, यहाँ तक कि फ्लाई स्वेटर से दूर से मारकर बटन को दबाने का जुगाड़ बनाता है। लेकिन दोस्तों, उसके कुछ भी काम नहीं आता। आखिर में वो पास में रखा एक फूलदान उठाकर बटन पर रख देता है, मगर बटन फूलदान का वजन भी सहन नहीं कर पाता और ऊपर उड़ जाता है। अब उसे समझ में आता है कि फूलदान को और भी ज्यादा भारी बनाना पड़ेगा। सबसे पहले वो उस फूलदान में पानी भरने की तरकीब को आजमाता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि पानी सिर्फ उसके ऊपर ही गिर रहा था। अब वो फूलदान के अंदर ढेर सारी सुशी बढ़ने लगता है, जिससे फूलदान इतना भारी हो जाता है कि वो उसे उठा नहीं पा रहा था। फूलदान का मुंह छोटा होने की वजह से वो चॉपस्टिक की मदद से एक एक करके सुशी निकालने लगता है। जैसे ही कुछ सुशी बाहर आती है तो वह मुश्किल से फूलदान को उठाकर बटन के पास में ले जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे एहसास होता है कि वो फिर से बटन भूल गया है और वो घबराते हुए एक और बटन को दबा देता है और दीवार से वही आदिवासी फिर निकल जाता है। आदिवासी फूलदान से टकराता है, उसे 2 हिस्सों में तोड़ देता है। आदमी गुस्से में बड़बड़ा उठता है और फिर से सही बटन ढूंढ लेता है। अब वो उस बटन को सुशी से ढकने की कोशिश करता है, लेकिन बटन वापस ऊपर उड़ जाता है। फिर वह टेप की मदद से उसे दबाने की कोशिश करता है, लेकिन यह भी काम नहीं आता। अब कुछ पेन किलर की वजह से वह अच्छे से सोकर उठता है और उठने के बाद उसे ब्रश करने की जरूरत महसूस होती है। इसी वजह से वो पानी गिराने के इरादे से एक और बटन दबा देता है, लेकिन गलती से गलत बटन दब जाता है। हालांकि इस बार गलती फायदेमंद साबित होती है। ऊपर से एक लंबी रस्सी लटक कर नीचे आ जाती है। ये देखकर उसका मूड तुरंत बदल जाता है, क्योंकि अब उसके दिमाग में एक नया तरीका आ चुका था। वो सही बटन दबाता है और रस्सी के सारे झूलते हुए दरवाजों तक वक्त रहते पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही दरवाजे में अंदर कदम रखता है, सामने एक और दरवाजा दिखाई देता है। वो उसको भी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये दरवाजा तो लॉक होता है। वो फौरन पलटकर पहले वाले कमरे में
में वापस आने की कोशिश करता है और किसी तरह दरवाजा बंद होने से पहले लौट भी आता है, मगर जाते जाते दरवाजा उसकी पीठ पर जोर से लग जाता है। गुस्से में बौखलाकर वो दीवार पर एक बटन को जोर से लात मारता है और तभी कमरे के बीचों बीच एक चाबी हवा में तैरने लगती है। उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि यह चाबी उस अगले दरवाजे की हो सकती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा कुछ समय बाद अपने आप बंद हो जाता है, वैसे ठीक ही वह चाबी थोड़ी देर में गायब हो जाती है। अब उसके सामने एक नया चैलेंज है, न सिर्फ चाबी तक पहुंचना बल्कि दरवाजे को भी खुला रखना। मगर सबसे पहले उसे वो बटन फिर से तलाशना होगा जिससे चाबी बाहर आती है, क्योंकि वो उस बटन को भूल गया था। वो दीवार पर एक रैंडम बटन को दबाता है और अचानक वहाँ से कुत्ता निकलकर उस पर भौंकने लगता है। दूसरी बार भी वही होता है, लेकिन तीसरी बार उसे आखिरकार सही बटन मिल जाता है। इसके बाद में वो बटन को देखते देखते पीछे की ओर जाता है और वहीं पर रखी सूसी लेकर फिर से उस बटन के पास में आता है और सूसी को उस बटन के ऊपर रख देता है, लेकिन जैसे ही बटन दबाता है फिर से वह कुत्ता बाहर आ जाता है। अब वह गुस्से में वह दोबारा सही बटन ढूंढ लेता है और नया प्लान बनाता है। इस बार वो रस्सी की मदद से झूलकर दोनों बटन तक एक साथ पहुंचने की कोशिश करता है, मगर यह प्लान भी बुरी तरह फेल हो जाता है। जैसे ही वह फर्श पर गिरता है, उसकी नजर एक पल्जर पर पड़ती है जो उसे किसी पुराने बटन से मिला था। पल्जर देखते उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वह सोचता है कि पल्जर की मदद से वह दीवार पर चिपक कर बटन को दबा सकता है। कुछ फेल अटेम्प्ट्स के बाद आखिरकार उसका प्लान स्मूथली काम करने लगता है। वह रस्सी पर झूलते हुए पल्जर की मदद से दीवार पर चिपक कर सही बटन दबाता है, फिर पल्जर से खुद को पीछे धकेलता है और चाबी को पकड़ लेता है। इसके बाद वो दरवाजे की बटन को दबाकर झूलते हुए दरवाजा बंद होने से पहले अंदर दाखिल हो जाता है, लेकिन तभी उसे एक और झटका लगता है। दरवाजे के ठीक ऊपर की तरफ एक और लॉक होता है। उसे उस दरवाजे को खोलने के लिए 3 अंकों वाला पासकोड डालना होता है, लेकिन जल्दी में वो फिर से कमरे के अंदर भागता है और हमेशा की तरह दरवाजा इस बार भी उसकी पीठ पर जोर से बंद हो जाता है। गुस्से से तिल मिलाकर वो पास में पड़ा पल्जर उठाता है और पूरी ताकत से सामने की दीवार पर दे मारता है। जैसे पल्जर दीवार से टकराता है, एक और बटन दब जाता है और वही अफ्रीकी आदिवासी एक बार फिर प्रकट हो जाता है, मगर इस बार जब वो आदिवासी उसके सामने से गुजरता है, उसकी नजर उसके माथे पर जाती है जहाँ 3 नंबर लिखे होते हैं। तभी उसे झट से समझ में आ जाता है कि ये नंबर उसी लोग का पासकोड हो सकते हैं। अब दोस्तों समस्या ये थी कि दीवार वाला हिस्सा जहाँ से कोड डाला जा सकता था वह कुछ ही समय के लिए ही खुलता था, इसीलिए वो तेजी से 3 बार उस हिस्से में जाता है और हर बार एक नया नंबर डालता है। तीनों नंबर मिलते ही लॉक खुल जाता है और वो राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि पिछले वाला दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका है और वो खुद को एक और संकरे हिस्से में फंसा हुआ पाता है। इस बार जगह इतनी कम थी कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों दरवाजा खोलने की कोशिश करना तो दूर की बात थी, थका हुआ हारा हुआ वो जमीन पर बैठ जाता है। उसके दिमाग में वो सारे पल घूमने लगते हैं जब वो उन बटन को दबाकर मिल रही अजीब सी चीजों से खेला करता था। अब उसे महसूस होता है कि हाँ वो तब भी कैद में था, लेकिन कम से कम वहाँ कुछ न कुछ मन बहलाने वाला था। तभी अचानक उसे अपनी गालों पर बगल वाली दीवार से आती हल्की सी हवा महसूस होती है। हैरानी से वो उस दीवार को छूता है और देखता है कि उसमें एक दरार है। उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि यह दीवार नकली है। बिना टाइम वेस्ट किए वो दीवार को खोलकर एक मिस्टीरियस हॉल में प्रवेश करता है। यह रास्ता हवा में तैरता हुआ लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे अनंत काल तक दौड़ना पड़ेगा और वह बिना रुके दौड़ता रहता है। और आखिरकार जब वह हॉलवे खत्म होता है तो वह खुद को एक नए कमरे में पाता है। जैसे ही वह कमरे में आता है तो उसके बाल अचानक लंबे हो जाते हैं, उसके कपड़ों का रंग हल्का और फीका पड़ जाता है। इस बदलाव से वह चौंक ही रहा था कि तभी दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है। कमरा बंद देखकर उसे महसूस होता है कि कमरा भी पिछले वाले कमरे के जैसा ही खाली है, लेकिन इस बार कमरे में छोटे फरिश्तों की जगह बड़े फरिश्ते मौजूद थे। वे थोड़ी देर तक कमरे में रहते हैं और फिर अचानक दीवारों में गायब हो जाते हैं। जाते जाते वे दीवारों पर अपने पीछे वही अजीब से बटन छोड़ जाते हैं। अब दोस्तों ये अभ्यास का चरण होता है। वह आदमी लगभग हार मान चुका था, लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर से आती हुई एक रोशनी पर पड़ती है। उसने देखा कि इस कमरे की कोई छत नहीं थी और ऊपर कुछ फरिश्ते उड़ रहे थे। अब वो इन अजीब बटनों को दबाने की बजाय उनका इस्तेमाल ऊपर चढ़ने के लिए करने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो बटनों को छूकर ऊपर चढ़ रहा था तो पृथ्वी पर अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। फूल के खिलौने से लेकर हाथी के मरने तक जितना वो ऊपर चढ़ रहा था, इन बटन का प्रभाव उतना ही बढ़ रहा था। अब इनका असर केवल प्राकृतिक तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि मानवता और छोटी बड़ी चीजों पर भी पड़ने लगा, जैसे टोस्टर चलाना या इंसान का चांद पर उतरना। आखिरकार जब वो अंत तक पहुंच जाता है तो उसके बाल और दाढ़ी दोनों बहुत लंबे हो चुके थे। अब उसे बटन छूने की भी जरूरत नहीं थी, वो फरिश्तों की तरह हवा में तैर रहा था। इस ऊंचाई पर पहुंचकर उसने पिछले दोनों कमरे से मिले अनुभव को याद किया और भगवान की अपनी भूमिका को स्वीकार किया। उसने समझ लिया कि बटन दबाने का काम अब नहीं करना, बल्कि मानवता के लिए सबसे बड़े निर्णय लेना है। अब वो आदमी इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से चुनिंदा चीजों का चुनाव करने लगता है, और वो भी सोच समझकर एक एक कर। जैसे जैसे उसकी ये अंतिम प्रक्रिया पूरी होती है तो कमरे की दीवारें धीरे धीरे गायब होने लगती है और उनकी जगह चारों ओर घूमते हुए पंखों का एक चक्र बनता चला जाता है। फिर अचानक एक चमत्कारी पोर्टल उसके सामने प्रकट होता है। वो बिना झिझके उसमें कदम रखता है और पहुंचता है अंतिम कमरे में। यह आखिरी चरण भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। कमरे की एक दीवार पर दुनिया के सभी महाद्वीपों के नक्शे उभरे हुए होते
होते हैं। वहीं दूसरी दीवार पर एक विशाल बटन चमक रहा होता है जिसे वो आदमी अब दबाने ही वाला था। और इसी रहस्यमय और रोमांचक अंत के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें और किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसे ऐसी अनोखी कहानी पसंद हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।